तो कंटिन्यू करते हैं इस मैसिव रिकैप जर्नी को, जहां तुम मेरे साथ डूम्सडे से पहले ही एमसीयू की सारी मूवीज को रिविजिट करोगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो आज की मूवी है थॉर द डार्क वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत होती है हजारों सालों पहले एक पुराने और ऐतिहासिक फ्लैशबैक से, जहां पर थॉर के दादाजी बॉर डार्क एल्व्स के क्रूर राजा मेलेकिथ से लोहा ले रहे थे। ये मेलेकिथ एक नंबर का सन की जिद्दी और खतरनाक विलन है, जिसे ईथर नाम के एक जादुई लाल लिक्विड की मदद से पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैलाना था। ये ईथर असल में एक बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, जो किसी भी चीज को तबाह करने की ताकत रखता है। बोर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मेलेकिथ को बुरी तरीके से हरा दिया और इस जानलेवा ईथर को एक गुप्त रियाम में बहुत ही गहराई में दफना दिया, ताकि ये दोबारा किसी के भी हाथ ना लगे। मेलेकिथ और उसके बाकी चैल चपाटे हार मानकर खुद को बचाने के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में गहरी नींद में सो गए। अब आते हैं सीधे प्रेजेंट टाइम में। एसगार्ड में अपना लूकी भाई पिछले न्यूयॉर्क वाले बड़े कांड के बाद में जेल की सलाखों के पीछे बड़े आराम से बैठा है, जहाँ पर वो अपनी जादुई किताबों के साथ में वक्त गुजार रहा है। इधर थॉर 9 रियाम्स में मचे गदर को शांत करने के लिए और शांति फैलाने में दिन रात बिजी है, पर उसका मन अभी भी धरती वाली अपनी बंदी जेन फॉस्टर में बुरी तरीके से अटका हुआ है। उधर धरती पर जेन को एक अजीब सी जगह मिलती है, जहाँ पर ग्रेविटी के साथ भयंकर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सारी 9 रियाम्स एक सीध में आ रही थी और ये इवेंट हजारों सालों में एक बार होता है। चीजें अपने आप हवा में तैर रही होती है। वहीं छानबीन करते वक्त गलती से जेन उस रियाम में चली जाती है, जहाँ पर सदियों से ईथर दबा हुआ था। ईथर जेन के शरीर के अंदर घुस जाता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है, जिससे जेन के पास में अजीबोगरीब ताकतें आ जाती है। ईथर के जागते ही सदियों से कुंभकर्ण की नींद सो रहा मेलेकिथ भी अपनी फौज के साथ में जागता है और अपना वही पुराना अधूरा काम करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही थॉर को पता चलता है कि जेन की जान खतरे में है और धरती पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, वो उसे सीधे एसगार्ड ले आता है। एसगार्ड के बड़े बड़े डॉक्टर्स और हीलर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लाल चीज क्या है, जो जेन के अंदर से उसे जला रही है और उसे छूने वालों को उड़ा रही है। ओडिन चाचा बताते हैं कि ये ईथर है, जो धीरे धीरे जेन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, क्योंकि एक इंसान इसकी पावर को नहीं झेल सकता। तभी मेलेकिथ एसगार्ड पर एक बहुत ही खतरनाक और एकदम अचानक जोरदार वाला हमला बोल देता है। इस खूनी हमले में एसगार्ड की सुरक्षा टूट जाती है और थॉर की मां फ्रेगा की मौत हो जाती है। थॉर का खून खोल उठता है, वो बदले की आग में जलने लगता है, पर ओडिन उससे महल से बाहर कदम रखने से भी मना कर देता है। अब थॉर को समझ आ जाता है कि सीधे रास्ते से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा दिमाग और शातिर चाल चाहिए। उसे एसगार्ड के उन खुफिया रास्तों की जरूरत थी, जिसे सिर्फ एक ही बंदा जानता था, उसका शातिर और धोखेबाज भाई लोकी। थॉर जेल जाकर लोकी को बाहर निकालता है और उससे मदद मांगता है। लोकी पहले तो खूब नखरे दिखाता है, फिर अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए थॉर के साथ में हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। ये दोनों जेन को लेकर चोरी छिपे एसगार्ड से भाग निकलते हैं और पहुंचते हैं डार्क एल्व्स की दुनिया डार्क वर्ल्ड में। वहाँ इनका सामना होता है मेलेकिथ और उसकी फौज से, जहाँ पर लोकी एक भयंकर जादुई चाल चलता है। वो ऐसा नाटक करता है कि उसने फिर से थॉर को धोखा दिया है और उसका हाथ काट दिया है। मेलेकिथ जैसे ही जेन के शरीर से ईथर बाहर निकालता है, थॉर बिजली से उसे तबाह करने की कोशिश करता है, पर ईथर को कुछ नहीं होता और मेलेकिथ उसे अपने अंदर सोख लेता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है, जहाँ पर लोकी थॉर को बचाते हुए मेलेकिथ के सबसे ताकतवर और डरावने योद्धा कर्स के हाथों मारा जाता है। थॉर अपने भाई की लाश को देखकर बुरी तरीके से टूट जाता है और वहाँ पर उसे अकेला छोड़कर जेन के साथ धरती की तरफ भाग निकलता है। इधर धरती पर साइंटिस्ट एरिक सेल्विग, जो पिछली एवेंजर्स की मूवी में सदमे से थोड़ा पागल हो गया है, उसको पता चलता है कि सारे 9 रियाम्स एक सीधी लाइन में आने वाले हैं, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं, जिससे मेलेकिथ एक ही जगह से हर लोक में अंधेरा फैला सकेगा। फाइनल फाइट लंदन के ग्रीनविच में होती है। यहाँ पर ग्रेविटी और पोर्टल्स के साथ में जबरदस्त कांड होता है। कभी थॉर किसी दूसरी दुनिया में गिरता है, कभी मेट्रो में सफर करता है, तो कभी मेलेकिथ की गाड़ियां हवा में उड़ने लगती है। थॉर सेल्विग के बनाए हुए गैजेट्स और अपने हथौड़े की मदद से मेलेकिथ को उसके अपने ही विशाल शिप के नीचे कुचल देता है और पूरी दुनिया को आखिरी सेकंड में बचा लेता है। सब कुछ ठीक होने के बाद में थॉर एसगार्ड वापस आता है और वो ओडिन से कहता है कि उसे राजा नहीं बनना और उसे नहीं सिंहासन चाहिए, वो बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता है और धरती पर जेन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। ओडिन उसे जाने की परमिशन दे देता है। थॉर वहाँ से चला जाता है, पर ओडिन का चेहरा अचानक बदलता है और हमें पता चलता है कि वो ओडिन नहीं बल्कि लोकी है। उसने अपनी मौत का नाटक किया और असली ओडिन को कहीं ठिकाने पर लगाकर खुद एसगार्ड के सिंहासन पर मजे से कब्जा जमा कर बैठा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एसगार्ड के लोग ईथर को द कलेक्टर के पास में ले जाते हैं, क्योंकि 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक ही जगह पर रखना किसी खतरे से खाली नहीं था। कलेक्टर मुस्कुराते हुए अपने विलन वाली टोन में बोलता है कि 1 मिल गया, अब 5 और बाकी है, यानी असली मास्टर प्लान अब शुरू होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, जहां पर दोस्ती वफादारी की तगड़ी परीक्षा होने वाली है। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।